everyone, in this video we are going to do class 10 chapter number 6 लाइफ प्रोसेसेस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो हमने पार्ट 1 में ऑलरेडी 10 क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं, तो अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है देन डू वॉच इट। नाउ लेट्स कम टू पार्ट 2। तो पार्ट 2 में हमने क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करना था। सो the question number 11 says trachea do not collapse when there is not much air because कह रहे ट्रैकिया जो है कि हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है ना, विंड पाइप उसके पास होता है ट्रैकिया, उसके नीचे होता है ट्रैकिया लंग्स के पास। तो कह रहे ये कोलैप्स क्यों नहीं करता जब हमारे पास एयर नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर ना क्या होता है कार्टिलेजनस रिंग्स होती हैं, कार्टिलेज की रिंग्स होती हैं ऐसे, तो जो हेल्प करती हैं इसको प्रिवेंट करती हैं कोलैप्स करने से। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ब्लड वेसल ओनली कंटेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो हम सबको पता है ये कौन सी होती है, पल्मोनरी आर्टरी होती है। ओके, नाउ लेट्स कम टू द 13th क्वेश्चन। इट सेज द ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रिक्वायर क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑल ऑफ द अबव। तो हमें पता है हमें क्या चाहिए होता है, क्लोरोफिल चाहिए होता है, सनलाइट चाहिए होता है, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है और वाटर चाहिए होता है। तो ऑल ऑफ द अबव आएगा इसका आंसर। वेट अ सेकेंड। नेम द रेड पिगमेंट कैरिंग ऑक्सीजन इन ब्लड। कह रहे कौन सी रेड पिगमेंट होती है जो कैरी करती है ऑक्सीजन ब्लड के अंदर, हमें पता है हीमोग्लोबिन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज नेम द हार्मोन विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन नेफ्रॉन्स। नेफ्रॉन्स कहाँ पर होते हैं, नेफ्रॉन्स होते हैं आपकी सिंपलेस्ट यूनिट होती है किडनी के अंदर। तो नेफ्रॉन में कौन सी कौन सा हार्मोन आपका रीएब्जॉर्प्शन के लिए होता है, ये होता है वेसोप्रेसिन या फिर एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन, ADH जिसे कहते हैं। When air is blown from the mouth into a test tube containing lime water, the lime water turn milky due to presence of। देखो लाइम वाटर कभी भी जो मिल्की होता है वो किस वजह से होता है, हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस की वजह से ही मिल्की होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ एनिमल हार्ट डज नॉट पंप ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। कह रहे किस ग्रुप में कि हार्ट पंप नहीं करता ऑक्सीजनेटेड ब्लड डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी में। तो हम सबको पता है ये सिर्फ किस में होता है, पीसेस में होता है, पीसेस में होता है। एम्फीबियंस में भी हार्ट ब्लड वो पंप करता है ब्लड, रेप्टाइल्स में भी करता है। तो ऑप्शन ए है हमारे पास पीसेस ओनली, तो ये पीसेस में ही होता है सिर्फ। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। वेट अ सेकेंड। फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ किडनी। फिल्ट्रेशन यूनिट क्या होती है किडनी की, सबसे छोटा वो जो होता है यूनिट, फिल्ट्रेशन यूनिट नेफ्रॉन होती है। न्यूरॉन पल्सेस के लिए होती है, इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो नेफ्रॉन और न्यूरॉन अलग अलग चीज़ें हैं। नेफ्रॉन किडनी में होता है और न्यूरॉन आपकी बॉडी के जो जितने भी सिग्नल्स होते हैं वो न्यूरॉन्स लेके जाते हैं। ये हम कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन में पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज़ द मोड ऑफ न्यूट्रिशन फंगाई एंड प्लाज्मोडियम। फंगाई और प्लाज्मोडियम ये हम पहले ही बात कर चुके हैं। प्लाज्मोडियम में कौन सा होता है, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मतलब कि ये होस्ट पे डिपेंड करता है, होस्ट की बॉडी से ये फूड लेता है। फंगाई का क्या होता है, सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, मतलब दोनों का फायदा होता है। फंगाई और लाइकेन दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे होते हैं। तो ये कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ देम कंटेन लेस नाइट्रोजनस वेस्ट, रेनल वेन और रेनल आर्टरी। तो रेनल वेन कम नाइट्रोजनस वेस्ट रखती है, रेनल आर्टरी के पास ज़्यादा होता है। आई होप यहाँ तक क्वेश्चंस क्लियर होंगे। तो यहाँ तक पार्ट 2 हम ख़त्म करते हैं।